कल पूरे मिडिल ईस्ट में ईद मनाई जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात में ईद की रौनक पूरी तरह से फीकी ही रहने वाली है। ईरान के हमलों से खाड़ी देश डरे हुए भी हैं और इसीलिए बहुत से देश ईद की नमाज खुले में नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इजरायल है, जिसने लेबनान पर अपने हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि ईद पर इस युद्ध में और फायर होगा या फिर सीज फायर होगा। क्या ईद पर मिडिल ईस्ट में और फायर होगी या सीज फायर होगा? रमजान का महीना खत्म हो गया, लेकिन मिडिल ईस्ट का युद्ध कब खत्म होगा? ईरान से लेकर लेबनान तक और सऊदी अरब से लेकर यूएई तक ईद कैसे मनेगी? इस बार पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ईद उल फितर का त्योहार एकदम अलग है। मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन गरज रहे हैं और लगता है कि ईद का चांद भी जैसे काले धुएं में छिप गया हो। कल शुक्रवार यानी कि 20 मार्च को मिडिल ईस्ट में एक ऐसी ईद की तैयारी है जैसी पहले कभी नहीं हुई। रमजान का पाक महीना खत्म हो गया है, लेकिन खाड़ी में जारी हिंसा दूर दूर तक खत्म होती नहीं दिख रही। रमजान के महीने में ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद तो ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सहयोगियों पर मिसाइल मार मार कर धुआं धुआं कर दिया। ईरान के बाद सबसे बुरा हाल इजराइल ने लेबनान का किया हुआ है। लेबनान में तो इजराइल रुक ही नहीं रहा। ये बेरूत की आज की तस्वीरें हैं। बाजारों में सन्नाटा है, दुकानें खाली हैं, सामान तो है, लेकिन ईद की खरीदारी करने वालों की भीड़ नहीं। लोग सड़कों पर निकल ही नहीं रहे हैं कि न जाने कब इजराइल का कौन सा बम और कौन सी मिसाइल का अटैक हो जाए। रमज़ान का महीना सभी मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने के दौरान मुसलमान रोज़ा रखते हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया। उसी तरह कई देशों में क्रिश्चियन भी रमज़ान के महीने के दौरान फास्ट रखते हैं और इस रमज़ान के अंत में यानी एक महीने के बाद खुशी के तौर पर सभी मुसलमान ईद मनाते हैं। ये दुनिया भर के मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन अब की बार चूंकि रमज़ान के बीच में ही जिस अंदाज से ईरान पर पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने हमले किए हैं और इस युद्ध में अब खाड़ी के अधिकतर देश लिप्त हैं, उससे ईद की खुशियों पर बहुत ही असर पड़ा है। मैं इस वक्त लेबनान में हूँ। यहाँ पर भी इस देश में जंग के बादल पूरी तरह से छा गए हैं और उस बीच इस युद्ध का असर ईद की खुशियों पर भी साफ दिख रहा है। ईद उल फितर की छुट्टियों में पहले आमतौर पर बाजार व्यापारियों और गिफ्ट की खरीदारी करने वाले परिवारों से भर जाते थे, लेकिन सामान्य से बहुत कम लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। मैं इस वक्त सबसे वेस्ट बीरूत के बाजार में हूँ। दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन खरीदार कहीं नहीं है। और जाहिर है ये युद्ध के हाल में चल रहे इस देश में ईद पर कितना असर है। न सिर्फ लेबनान बल्कि जितने भी आप खाड़ी के देशों की बात करें जहां जहां पर इस युद्ध का असर देखने को मिला है, चाहे कतर हो, चाहे यूनाइटेड अरब इमारात हो, चाहे सऊदी अरब हो या फिर चाहे क्यों न ईरान हो, हर जगह पर इस ईद पर कुछ ऐसा ही हाल है। जब से युद्ध शुरू हुआ लेबनान में 912 लोग मारे जा चुके हैं, 2200 से ज्यादा घायल हैं, 10 लाख से ज्यादा लेबनानी यानी देश की करीब 20% आबादी बेघर हो चुकी है। कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लेबनान के कई शहर तो घोस्ट सिटी यानी कि भूतिया शहर बन गए हैं। लोग पलायन करके भाग चुके हैं। मेरे पीछे ये बीरूत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ईद से पहले यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि यहाँ पर गाड़ी रखना या यहाँ से चलना मुश्किल ही नहीं, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं इस मॉल के पीछे कोई आवाजाही नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल युद्ध में चल रहे इस देश में ईद पर भी इस युद्ध का साया साफ दिख रहा है।
We celebrate as in Islam traditional. We go to visit like relatives, like families. Everyone go celebrate the joy in the families. I mean, or street like normal celebrating or kinda going to mosque also to worship. Yeah, like that, kinda like that. But this time, what people are supposed to do? Now people will find a shelter to just stay there only. इजराइल खास तौर पर साउथ लेबनान को निशाना बना रहा है। इजराइल कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि लेबनान में इजराइल की वर्तमान सैन्य कार्रवाइयां केवल हिजबुल्लाह को खत्म करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल साउथ लेबनान पर कब्जा करना चाहता है, जो कि उसके ग्रेटर इजराइल प्लान का हिस्सा है। जहां एक तरफ इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान पर दबाव बना हुआ है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे, यदि वो नहीं करता है तो इजराइल वो खुद करेगा, वहीं दूसरी तरफ लेबनान की इस हालत को देखकर विश्व के सभी देश काफ़ी चिंतित है। उस बीच सवाल पैदा होता है कि आखिर इजराइल चाहता क्या है। अगर लेबनान की बात की जाए तो लेबनान में पहली बार साउथ लेबनान में इजराइल दाखिल नहीं हुआ। 2006 से पहले भी इजराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा किया था, लेकिन 2006 में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध और दुनिया के अलग अलग देशों के तरफ से उस पर दबाव के चलते इजराइल इस देश को छोड़ के वापस चला गया था। लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि इजराइल अब की बार ग्रेटर इजराइल के प्लान के तहत दक्षिणी लेबनान पर दोबारा कब्जा करना चाहता है। अशरफ वानी, बेरूत, आज तक।